लोकल पार्टी नहीं बल्कि लोकल भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है यहाँ पे, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को करते करते उनकी अपनी यहाँ काउंसिल बनते बनते वो उनके हाथ से छूट गई है और पीएजीडी को एक क्लीन चिट मिल गई है और उन्होंने अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वहाँ पे बनाया है। अवतार जी, आपने कहा कि भाजपा की सर जो यहाँ के लोकल मतलब सत्ता पे काम कर रहे हैं उनके लिए इंटरनेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि भाजपा की जो लोकल पार्टीज यहाँ पे है या जो लोकल लीडर्स हैं किस प्रकार के एंटी नेशनल्स की बात कर रहे हैं, हालांकि वो तो लगातार विकास की बात कर रहे हैं। और आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था 9 साल, वहाँ जनता की सेवा की, पार्टी की सेवा की। आज की डेट में मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होके एक आज़ाद पॉलिटिशियन की हैसियत से अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। लेकिन मसला क्या है, केवल 9 साल अगर उस पार्टी भाजपा की मतलब पार्टी में रह के आप कह रहे कि लोगों की आपने सरबराही की, अलग होने का मकसद क्या है? आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख इमरान आपके साथ और आप देख रहे हैं चलते चलते बात शेख इमरान के साथ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि डीडीसी के चुनाव हुए, जिसमें जाके अगर ओवरऑल देखा जाए डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अपनी पार्टी की चेयरपर्सन बने और वहीं जाके दूसरी साइड में अगर देखा जाए पीएजीडी ने कहीं ना कहीं से कारकर्दगी दिखाई। लेकिन कुछ सवालात हमारे माइंड में ऐसे हैं जो रिसेंटली एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे सवालात खड़े किए हैं जिनके जवाबात लेना हमने मुनासिब समझा। बिल्कुल अब बात करने जा रहे हैं अवतार सिंह जी की। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने कुछ इल्ज़ामात या जो इन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं वो किस हद तक सही है और किस बुनियाद पे इन्होंने। आदाब सर। आदाब जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम इन अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच इमरान जी। अवतार जी, डायरेक्ट मेरा सवाल, आपने कहा कि यहाँ के लोकल पार्टीज को फटकार मिली है, तो क्या ये बात समझाने की कोशिश करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि ये फटकार कैसे मिली? जरूर जरूर। मैं एक्चुअली जो मेरा स्टेटमेंट था लोकल पार्टीज, एक्चुअली उसी में करेक्शन थी। लोकल पार्टी नहीं बल्कि लोकल भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है यहाँ पे, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को करते करते उनकी अपनी यहाँ काउंसिल बनते बनते वो उनके हाथ से छूट गई है और पीएजीडी को एक क्लीन चिट मिल गई है और उन्होंने अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वहाँ पे बनाया है। तो रिसेंटली अगर देखा जाए, अगर अपनी पार्टी की बात करें अवतार जी, अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कश्मीर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में चेयरपर्सन चुना गया, जिसमें जाके आपने भी देखा होगा कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने साथ निभाया अपनी पार्टी का, तो उसको आप किस नज़र से देखते हो? और अपोजिट में अगर देखा जाए पीएजीडी के लीडर जो पहले से लगातार ये बयानबाजी करते आए कि अपनी पार्टी कश्मीर में फेस है बीजेपी का। देखिए, मैं कहना चाहूँगा अपनी पार्टी का उनका एक अलग से अपना मंशूर है। नो डाउट वो यहाँ की रीजनल पार्टी ज़रूर हैं, लेकिन सेंटर से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए मेरे हिसाब से एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी का उनके कैंडिडेट को समर्थन करने का, ये क्लियर कट चीज़ है। आप भी जानते हैं अपनी पार्टी का मंशूर और भारतीय जनता पार्टी का मंशूर यही है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रहें और इलेक्शन की परिस्थितियों को देख के, नंबर्स को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अगर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को डीडीसी इलेक्शन के चेयरमैन बनने में अगर सपोर्ट किया, आई थिंक देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन इट। बिल्कुल अवतार जी, आपने कहा कि भाजपा की सर जो यहाँ के लोकल मतलब सत्ता पे काम कर रहे हैं उनके लिए इंटरनेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि भाजपा की जो लोकल पार्टीज यहाँ पे है या जो लोकल लीडर्स है किस प्रकार के एंटी नेशनल्स की बात कर रहे हैं, हालांकि वो तो लगातार विकास की बात करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मैं पुलवामा की काउंसिल की बात अगर हम करें, पुलवामा काउंसिल में इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पीएजीडी को एक क्लीन समर्थन था और उनकी काउंसिल बननी थी, लेकिन जिस हिसाब से लोगों के और जो चुन के आया हुआ कैडर है उनमें कोई ऐसी बातचीत नहीं थी और उन लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोगों ने अप्रोच किया था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर वो लोग काउंसिल को वहाँ बनाने में बिल्कुल उनके साथ और शाना बशाना थे और जब उनको लगा कि ये काउंसिल बिल्कुल बन रही है, 4 लोग काउंसिल में एज इंडिपेंडेंट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट जीत के आया, तो उनको 1-2 लोगों की आवश्यकता थी और जो होमवर्क उन्होंने किया था, क्योंकि मैं बड़ी माइन्यूटली इस काउंसिल के बनने को देख रहा था, एक खुद मेंबर होने के नाते मेरी भी नज़र
नज़र इस पे थी और एक दो लोग बिल्कुल उनके तैयार हो चुके थे और वो एक आज़ाद काउंसिल बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैं आपको अपनी बात बताना चाहूँगा एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑफ डीडीसी पुलवामा। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी रहनुमाई में भी लोग मुझे नेतृत्व देने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए भी कोई 7-8 लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे, लेकिन उस चीज़ को तोड़ने के लिए यहाँ की लोकल भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करके मेरे उस सारे मिशन और उस सारे मिशन को, प्रोग्राम को इन्होंने फेल किया। यही मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। लेकिन अवतार जी, अगर और एक चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, पीएजीडी की अगर देखें ओवरऑल पूरे कश्मीर में, पीएजीडी ने एज कम्पेयर टू द बीजेपी टॉप कैंपेनियर जो है कश्मीर घाटी के अंदर कैंपेनिंग के लिए आए, उसमें जाके अगर देखा जाए जो बड़े बड़े लीडर्स है बीजेपी के, शहनवाज जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बाकी अदर जितने भी लीडर्स हैं वो यहाँ पे कैंपेनिंग के लिए आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि पीएजीडी जो है उसने मतलब कहीं का नहीं छोड़ा बीजेपी को यहाँ पे कश्मीर में। मैं आपको कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से, आपकी चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, 9 साल वहाँ जनता की सेवा की, पार्टी की सेवा की। आज की डेट में मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होके एक आज़ाद पॉलिटिशियन की हैसियत से अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। लेकिन मसला क्या है? केवल 9 साल अगर उस पार्टी भाजपा की मतलब पार्टी में रह के आप कह रहे कि लोगों की आपने सरबराही की, अलग होने का मकसद क्या है? अलग होने का मकसद वो मैं बार बार मीडिया के माध्यम से बता चुका हूँ अपने लोगों को कि यहाँ का जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, सिर्फ मौका परस्त लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार होने के नाते वो उस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए यहाँ बैठे हैं, अपनी रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं, अपनी उस करप्शन के नीचे और सिक्योरिटी के अंतर्गत वो करप्शन का बहुत मज़ा उठा रहे हैं। तो उन्हीं से खफा होके मैं एक आज़ाद प्रकार की करप्शन थोड़ा सा बताइए। मैं आई कैन नॉट एलैबोरेट, बिलीव मी, आई डोंट वांट टू बी द विटनेस ऑफ। उसके लिए एजेंसीज बैठी हैं, उसके लिए दुनिया बैठी है। कहने का मतलब यही है, एक अच्छी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का जो कैडर होना चाहिए उनको उसी हिसाब से, उसी लेवल से काम करने चाहिए। वो बिल्कुल, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन सारी दुनिया को आया है कुछ 4-5 लोग यहाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के खैरखा होने के बजाय वो एंटी नेशनल, एंटी इंडियन और एंटी जम्मू कश्मीर एक्टिविटीज़ करते हैं। अवतार जी, और एक चीज़ आपसे देखना जानने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के इस इलेक्शन को स्मूथली कराया, उनको भी आपने नहीं छोड़ा, उनके भी बारे में आपने जिक्र करी कि उनका बड़ा हाथ है। मैं आपको साफ सुथरे तरीके से बताना चाहूँगा, सिंह होने के नाते मुझे अगर खौफ है तो सिर्फ एक अलमाइटी गॉड से, अपने गुरु से, और जो बात सच है उसको हम कभी भी छुपाने की बात नहीं करेंगे। मैं पुलिस की बात क्यों कर रहा हूँ? हम 4 लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डीडीसी का इलेक्शन जीत के आए हैं। हमारी एकोमोडेशन पुलवामा पांपोर में सरकारी क्वार्टर्स में रखी गई है। तो इलेक्शन में चेयरमैन चुनने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि डीडीसी मेंबरान को आपस में मिलने की रसाई होनी चाहिए? वो एक दूसरे से अपने ख्यालात को शेयर करें ताकि कल को वो चेयरमैन बनने के लिए किसी को अपनी और इसमें हॉर्स राइडिंग की भी बात आती है। अवतार मैं आपको बताना चाहूँगा इमरान साहब, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, मैं एक इंडिपेंडेंट हॉर्स था, तो मैंने कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग करनी थी? अलबत्ता अपनी काबिलियत पे, अपनी इंसानियत पे, अपनी सच्चाई पे मुझे नाज है। उसी असलियत को, उसी सच्चाई को अपने उन कैंडिडेट्स को, अपने मेंबर्स के सामने में रखना चाहता था, जिससे मुझे रोका गया। और वो रोका कहाँ, किन से गया? वो पुलिस से रोका गया, जो वहाँ पे इन्होंने गार्ड ड्यूटी रखी हुई है। वो गार्ड वाले ऊपर आके पीपी के रूम में आपको अगर रुकावट करते हैं तो मैं किसको इल्ज़ाम दूं? मीडिया को दूं, अपने आप को दूं कि पुलिस को दूं? तो इसलिए पुलिस की हम कदर करते हैं। पुलिस डीजीपी के नेतृत्व, जो दिलबाग सिंह जी के नेतृत्व में पुलिसिंग यहाँ हो रही है, उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन अवतार सिंह को कुछ चंद लोगों ने टारगेट करके, मुझे नाम बताना चाहेंगे यहाँ पे जो आप लोगों के बारे में? मैं नाम वो देखो, दिस एजेंसीज आर देयर टू फाइंड इट आउट
कि वाई आई वॉज स्टॉप्ड, जबकि बाकी 9 लोगों को हर एक कमरे में हर एक कैंडिडेट से मिलने की आज़ादी थी। और अवतार सिंह एक माइनॉरिटी का इंडिपेंडेंट लेकिन साफ सुथरी छवि वाला कैंडिडेट होने के नाते उनको ये डर था कि अवतार सिंह साफ सुथरे तरीके से आके चेयरमैन भी बन सकता है। और उस सफाई को रोकने के लिए मुझे उन अपने कैंडिडेटों से नहीं मिलने दिया जिनसे मुझे उम्मीदें थी कि वो कल को मेरा साथ दे के मुझे चेयरमैन बनने में मुझे मदद करेंगे। अवतार जी, मुख्तसरन लास्ट में जानना चाहेंगे, अभी जाके जो अगर देखा जाए पीएचईडी के भी कैंडिडेट्स चेयरपर्सन बने, उसमें जाके पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें या इसी पीएचईडी से सजाद गनी लोन अलग हुए, रीज़न बताया गया डीडीसी इलेक्शंस का, तो बीइंग एज द पॉलिटिकल लीडर, इंडिपेंडेंट लीडर, अभी आप किस नज़रिए से इस इलेक्शन को होते हुए देखते हो? क्योंकि चेयरमैन भी बने, इस इलेक्शन का मुद्दा डेवलपमेंट को लेके हुआ था कि खाली डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से मैं डीडीसी मेंबर चुन के आया हूँ। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के जो कल चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं, जिस सफाई से, जिस साफ सुथरे तरीके से हुए हैं, उसके लिए मैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के जो ये हैं डीसी साहब हमारे डॉक्टर राघव लंगर जी, हमारे असिस्टेंट डीसी जो हमारे एडीडीसी शबीर रैना साहब के नेतृत्व में जो साफ़ सुथरे तरीके से इलेक्शन हुए हैं, मुझे लगता है वो अपने आप में एक मिसाल है, वो अपने आप में एक मिसाल है। लास्ट में अवतार सिंह जी का आगे क्या रद्द अमल रहेगा? अब चूंकि आप बिकॉज डीडीसी कैंडिडेट डीडीसी इलेक्शन भी आपने लड़े, जिस पार्टी में आपने 9 साल गुजारे, खिदमत की, उसके अगेंस्ट में भी आज आप है करप्शन को लेके बात कर रहे, तो बीइंग एज एन इंडिपेंडेंट लीडर आपका विजन क्या रहेगा? मुख्तसरन बता दीजिए। विजन मेरा बिल्कुल साफ सुथरा है, शीशे की तरह आया है। मैं लीडरी काम और सेवा करने के लिए आया हूँ। सेवा मेरा सौभाग्य है, सेवा मेरा मिशन रहेगा। मुझे किसी चीज़ की भी लालच नहीं। अगर आज की इस हॉर्स ट्रेडिंग में आया होता, मैंने कम से कम 20-30 लाख रुपए में अपने आप को बेच दिया होता। हम पैसे के पीछे नहीं, मैं अपने लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। और जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं जीत के आया हूं, डाडसरा कंस्टिट्यूंसी सबसे डिस्टर्ब्ड कंस्टिट्यूंसी मानी जाती थी, वहाँ से लोगों ने मुझे अपना एतमाद दिया है। और उन लोगों की एक्सपेक्टेशन तक आने के लिए, उनकी सेवा में मैं एक सेकंड भी पीछे नहीं रहूँगा। उसके लिए मुझे लगता है मुझे किसी बड़े पॉलिटिकल बैनर की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तालीम, मेरा निज़ाम, मेरा तौर तरीका, मेरी हम्बलनेस, मेरी काइंडनेस और मेरे लोगों के प्रति जो प्यार है, मुझे लगता है वो मेरे लिए काफ़ी उन लोगों के बीच में चलने के लिए। अवतार जी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि जहाँ पे अवतार जी इलेक्शन लड़े थे डाडसरा त्राल में, वहीं पे उन्होंने इलेक्शन जो है अपने ही स्पोक्स पर्सन के अगेंस्ट में जीता, यानी इशारा अल्ताफ ठाकुर की ओर जाता है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। उनका कहना है कि उन्हीं के अगेंस्ट में उन्होंने इलेक्शन जीता है वहाँ पे। ये तो बिल्कुल साफ सुथरी चीज़ है। लोगों ने दिखा दिया है, लोगों ने दिखा दिया कि उनको लश्कर और सिक्योरिटी वाले लोगों से ज़्यादा चाहत नहीं। वो चाहते हैं कि ग्राउंड के आदमी, जो उनके बीच में रहने वाले आदमी, जो उनकी आवाज़ सुनने वाले आदमी हैं, उनका उन्होंने साथ दिया और दिखा दिया लोगों को कि लोग त्राल के, लोग डाडसरा के इंसानियत और हैवानियत में फ़र्क जानते हैं। और उन्होंने हमारे इलेक्शन में अवतार सिंह को जिता के दिखा दिया है कि वो कास्ट क्रीड में बिलीव नहीं करते, वो रिलीजन में नहीं बिलीव करते। वो अगर बिलीव करते हैं एक साफ़ सुथरे आदमी में और साफ़ सुथरी सियासत में, और वही साफ़ सुथरी सियासत करके मैं उनके बीच में से ला के मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इतनी अच्छी सेवा करके। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, आज़ाद ही रह के मैं आगे असेंबली का भी इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। और अल्लाह ने चाहा तो वो लोग मुझे अपना एतमाद देंगे और मुझे अपनी सेवा में वो लगाएंगे। दैट इज इट। ये हमारे साथ मौजूद थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डीडीसी डाडसरा त्राल से, जिन्होंने इलेक्शन डीडीसी का जीता है, अवतार सिंह जी, जिनसे हमने गुफ्तगू करी, जिन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे और कोशिश करी हमने कि उन सवालों को इनसे जवाब बात हमें मिले। उम्मीद करते हैं कि जो सवालात हमारे पास आए थे उन सवालों के अवतार सिंह जी ने जो है अच्छे से जवाब दिया हो। फिलहाल के लिए इतना ही था। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन फिरदौस कश्मीरी को इजाजत दीजिए। अवतार सिंह जी, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।